हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपनी बात करने जा रहे हैं कि जो अपना पीजीटी फिजिक्स बैच है, ठीक है, इसके थोड़े से कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, कि ये बैच आपको कैसे यूज लेना है, इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा होगा, ठीक है ना, बेस्ट यूटिलाइजेशन आप इसका कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात अगर अपने करें तो जो अपना पीजीटी फिजिक्स बैच है, ठीक है ना, जो अपना लगभग मुझे उम्मीद है कि 15 सितंबर या फिर आप कह सकते हो 15 सितंबर के अप्रोक्स ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको एक सिंगल बैच के अंदर ही केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और इसके अलावा जो अपना एक एग्जाम और होता है एचटेट, ठीक है ना, इन चारों एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम जहां आपकी 11th और 12th की फिजिक्स आती है, ठीक है ना, जो आपको पता होगा कि एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और एचटेट के अंदर ओनली जो अपना 11th 12th वाला पोर्शन होता है ना, ओनली वही आता है। ठीक है, वो सारा सिलेबस आपको यहाँ करवाया जाएगा। इसके अलावा भी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स है, ठीक है, वहां भी 11th 12th का अच्छा खासा पार्ट आता है, 50% के लगभग पार्ट आता है। एचपीएससी पीजीटी का जो एग्जाम होता है वहां भी 50% सिलेबस आपका एचटेट वाला ही आता है। इसके अलावा बहुत और सारे एग्जाम भी होते हैं, जैसे एमपी टेट हो गया है ना, इसके साथ एक एग्जाम और भी आप ऐड कीजिए, एमपी टेट, जिसमें कंप्लीट 11th 12th का ही कंटेंट आता है। तो जितने भी एग्जाम जहां आपके 11th 12th का कंटेंट आ रहा है, उन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो सिंगल बैच है, ये बैच मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको तीन चीजें मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, देखो, यहाँ आपको एक तो मिलेगा थ्योरी लेक्चर्स। ठीक है, तीन फोल्डर्स आपको इसके अंदर दिखे होंगे जब भी आप ये बैच बाय कर लोगे, यहाँ आपको तीन फोल्डर मिलेंगे। या आप इस कोर्स पे जाके भी जब देखोगे तो आपको तीन फोल्डर जो है वो लोग मिलेंगे। जब आप उनको बाय कर लोगे तो वो आपके जो लेक्चर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, फोल्डर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपको पहला फोल्डर जो मिलता है, एक फोल्डर, वो मिलता है थ्योरी लेक्चर्स का। ठीक है, इसके अंदर आपके लगभग 28 to 29 टॉपिक्स हैं, 11th 12th मिला करके। उन सब के डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बिल्कुल डिटेल्ड थ्योरी। ठीक है ना, लगभग मान के चलो आप 3 घंटे का लगभग आपका एक चैप्टर होगा, जहां आपको प्रत्येक माइन्यूट से माइन्यूट चीज बताई गई है, ताकि अगर चाहे आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। सारा का सारा अपना जो कंटेंट है वो कैसा रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है ना, बाइलिंगुअल रहेगा, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से है। ओके ओके, ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट फोल्डर आपको जो मिलने वाला है। ओके, सेकंड फोल्डर आपको मिलेगा किसका? प्रैक्टिस बैच का। किसका? प्रैक्टिस बैच का। जब आपने किसी भी चैप्टर के लिए थ्योरी लेक्चर देख लिया है, तो आप अब आकर के यहाँ क्या करोगे? उसकी प्रैक्टिस करोगे। 25 चैप्टर्स की इसके अंदर प्रैक्टिस जो है वो अपलोड की गई है। ठीक है, मतलब जो भी आपने चैप्टर देखा, सपोज दैट आपने यहाँ पे चैप्टर देखा सेमीकंडक्टर, तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो आप प्रैक्टिस बैच से करेंगे। ठीक है, तीसरा जो इसके अंदर फोल्डर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको क्रैश कोर्स का। इसका क्रैश कोर्स का। सपोज दैट कोई एक स्टूडेंट है जिसकी 11th 12th पहले से बहुत बढ़िया है, और वो कहे सर मैं 3 घंटे की थ्योरी लेक्चर नहीं देख सकता, तो वो क्रैश कोर्स फोल्डर में जाएगा, वहां उसको वही थ्योरी कितने आवर के अंदर मिल जाएगी? 1 आवर का जो लेक्चर है वो वहां मिल जाएगा थ्योरी के अंदर। ठीक है, उसके साथ उसको क्या मिल जाएगी? वहां कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, वीडियो सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिला? यहां आपको तीन चीजें मिली। पहला फोल्डर थ्योरी लेक्चर का, दूसरा प्रैक्टिस बैच का, तीसरा क्रैश कोर्स का। ठीक है ना, क्रैश कोर्स में क्या है? 1 घंटे की थ्योरी है, उसके बाद 1 घंटे की प्रत्येक की प्रैक्टिस है। ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ प्रत्येक में कितने हैं? 20 क्वेश्चन है। यहाँ भी 25 चैप्टर है, तो प्रत्येक में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। आपको पढ़ना कैसे? देखो, आपको पढ़ना कैसे है? आपने पहले थ्योरी लेक्चर देखा, ठीक है ना, डिटेल थ्योरी लेक्चर देखा। थ्योरी लेक्चर देखने के बाद आप ये क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में गए और ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि आपने जब डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर देख लिया है तो आपको ये 1 आवर वाला लेक्चर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो बाद में कभी रिवीजन के टाइम देखना तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। कौन से वाले? क्रैश कोर्स वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद आप क्या करोगे? प्रैक्टिस बैच वाले क्वेश्चन और कर लोगे। यहाँ कौन से क्वेश्चन कर लोगे आप? प्रैक्टिस बैच वाले क्वेश्चन भी आप यहाँ कर लोगे। ओके, इस तरीके से आपको प्रत्येक चैप्टर पूरा करना है। ठीक है ना, ऐसे करते करते आप 28 to 29 चैप्टर्स जो है वो आप पूरे कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही वन चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका वन चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको उसका टेस्ट भी वहीं दे देना है।
ठीक है ना। और इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब भी आप ये बैच बाय करते हैं, आप एक बार ये जो व्हाट्सएप नंबर है अपने 6350263164, कौन से व्हाट्सएप नंबर है ये वाले 6350263164, इन नंबर के ऊपर एक बार मैसेज ड्रॉप कर दे कि सर मैंने ये बैच बाय कर दिया है, आप मेरे को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आपको जो एक टेस्ट सीरीज है वो फ्रीली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक टेस्ट सीरीज क्यों? क्योंकि है तो ये बैच सभी एग्जाम के लिए, पर प्रत्येक एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है अपनी वो अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक के अंदर टाइमिंग जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट सबके अंदर, पर टाइमिंग वगैरह जो मार्किंग वगैरह है वो सब में अलग अलग होती है। तो आपको किसी भी एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है वो फ्रीली प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप ये बैच बाय करते हो। ठीक है, इस बैच की जो प्राइस है वो अपनी रहती है 3999, है ना। ये देखो, इसकी जो प्राइस है हमने वो रखी है, हमने बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखी है, जितना हम अफोर्ड कर सकते थे उतनी, 3999। ठीक है, और कोर्स इसका लगभग आपका 3 महीने में होना है, होने वाला है, वो लगभग 15 सितंबर के लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट आपके ये न्यूली एग्जाम पैटर्न जो आपका उसके अकॉर्डिंग है। डेप्थ में आपको थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपका जो डाउट है वो सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और कोर्स फीचर की बात करें तो सारा 11th-12th का कंटेंट होगा, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगी। कोर्स जो आपका वो 6 महीने नहीं, यहाँ कर दो आप 12 महीने, 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ओनली 11th-12th का ही पोर्शन करवाया जाएगा। बीएससी एमएससी के लिए अलग से कोर्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जिन्होंने कंप्लीट बैच बाय कर रखा है उनको ये बाय नहीं करना है। ठीक है ना। जिन्होंने एचटेट का बैच बाय कर रखा है उनको ये बाय नहीं करना है। मतलब एचटेट वाला तो यही बैच है। मतलब एक बार आप बैच बाय करने से पहले ये जो अपने नंबर है इनके ऊपर भी कोई क्वेरी हो आपको पूछ लेना। ठीक है ना। जिन्होंने कंप्लीट बैच आरपीएससी का बाय कर रखा है ना, उनको ये दोबारा बाय नहीं करना है। ठीक है। डाउट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ग्रुप आपको बना दिया जाएगा, वहां आपके क्वेरी जो है वो ले ली जाएगी। और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस विल बी प्रोवाइड, मतलब आप क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी है, क्या एग्जाम निकाला है, कहाँ कैसे फेलियर फेस किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाईलैंग्वेज अपना कोर्स रहेगा। फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी एक बार परचेज करने के बाद, तो आप डेमो वगैरह देखने के बाद ही ये परचेज कीजिए। प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो रहेगी 3999। ये अपना पूरा क्या था, पीजीटी फिजिक्स बैच का कोर्स इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले आपको क्या देखना है, थ्योरी लेक्चर देखा, उसके बाद क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में गए, वहां से प्रैक्टिस कर ली 20 क्वेश्चन की। ठीक है ना, वो अलग से लेक्चर है। थ्योरी का जो नेक्स्ट लेक्चर होता है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का आता है। इसके बाद आप गए प्रैक्टिस बैच में, वहां से आपने 20 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ली। मतलब थ्योरी हो गई 3 घंटे की, उसके बाद 20 और 20 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद उसका रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट बना लिए और आपने टेस्ट दे दिया 20 क्वेश्चन का। ठीक है, इतना करने के बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको 28 to 29 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है वो टाइम मांगती है। एक महीने में नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगी, 10 दिन में नहीं होगी, 2 महीनों में नहीं होगी। आपको इसको 3 to 4 मंथ्स देने पड़ेंगे। एक बार तैयारी कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका जो अभी आप तैयारी करोगे वो सिर्फ आपका केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ केवीएस में काम आएगी, नहीं, वो एनवीएस में भी काम आएगी, वो आपकी ईएमआरएस में भी काम आएगी, एस्टेट में भी काम आएगी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में भी काम आएगी। ठीक है ना। और आगे आप कभी टीचिंग करोगे तो वहां भी आपको काम आएगी। एक बार मरना ही पड़ता है, मतलब एक बार ढंग से आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना वो अभी स्टार्ट की जाए। तो आप तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आप या तो यूट्यूब पर देख रहे हैं या आप जो कोर्स है उसके अंदर इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। ठीक है ना। इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि आपको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है इस कोर्स का। ओके, तो इन सब के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना। और कोई क्वेरी आती है तो 6350263164 पे आप पूछ लेना। ठीक है ना। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ तैयारी कीजिए। पहले से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम, चाहे आरपीएससी हो, चाहे एसटेट हो, चाहे अपने पास एमपी टेट हो, इन एग्जाम की तैयारी हमारे साथ है कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बेहतरीन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।